परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा उसके पवित्र वचन को सीखें। तो आइए हम पवित्र वचन में जाने से पहले कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें। मित्रों, किसी भी शहर में एक पक्के मकान को बनाने से पहले कागज में उस मकान के नक्शे को बनाने की ज़रूरत पड़ती है कि आप किस प्रकार का मकान बनाना चाहते हैं। यदि आपने बिना नक्शे के मकान बना भी लिया तो वह मकान वैसा नहीं बन पाएगा जैसा आप चाहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, मैं एक सज्जन को जानता हूं जिसने घर का नक्शा बनाए बिना घर बनाना आरंभ कर दिया। उसे सिर्फ 4 कमरे ही बनाने थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात उसने देखा कि जगह अभी भी काफ़ी बच रही है, तो उसने और एक कमरा बना लिया। फिर उसे याद आया कि उसे सामान रखने के लिए भी और एक कमरा बनाना है, और इसी प्रकार से उसने कुल 9 कमरे बना लिए। श्रोता, यह इसलिए हुआ क्योंकि यह मकान बिना किसी नक्शे या रूपरेखा के बन रहा था। जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए एक नक्शे की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी ग्रंथ या पुस्तक का अध्ययन करने के लिए रूपरेखा की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उस ग्रंथ या पुस्तक का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सके। पवित्र बाइबल के अध्ययन के लिए भी एक निश्चित रूपरेखा की आवश्यकता है, जिससे कि यह अध्ययन अधिक सरल और उपयोगी बन सके। आज के इस कार्यक्रम में हम बाइबल अध्ययन की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम बाइबल अध्ययन की रूपरेखा को देखें कि बाइबल अध्ययन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए या किन किन बातों को जानना चाहिए। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यदि आप इस रूपरेखा के अनुसार अपना बाइबल अध्ययन आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर के वचनों को सरलता से समझेंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, उतना ही अधिक आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, और जितना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उतना ही अधिक आप उसे जानेंगे, और जितना अधिक आप उसे जानेंगे, उतना ही अधिक आप उसकी आज्ञाओं का भी पालन करेंगे। और जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो वह आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल से अपना परिचय करा लें। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पवित्र बाइबल क्या है। मित्रों, वास्तव में बाइबल 66 छोटी और बड़ी पुस्तकों का एक संग्रह है। यह सिर्फ एक मात्र पुस्तक ही नहीं है, बल्कि कई पुस्तकों का संग्रह है। बाइबल शब्द यूनानी भाषा के बिब्लियो शब्द से आया है, और जिसका अर्थ है छोटी पुस्तकें। संपूर्ण बाइबल को अर्थात 66 पुस्तकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में कुल 39 पुस्तकें हैं, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, और इसी प्रकार दूसरा भाग भी है जिसमें 27 पुस्तकें हैं, और हम उसे नया नियम कहते हैं। पवित्र बाइबल का केंद्र बिंदु परमेश्वर है। इसमें हम परमेश्वर के स्वभाव, उसके स्वरूप, उसकी मांग तथा उसके दृष्टिकोण को पाते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या पवित्र बाइबल एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पृथ्वी पर अभी तक जितने भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उसमें से बाइबल ही सबसे अधिक तिरस्कृत अर्थात लोगों द्वारा ठुकराई गई पुस्तक रही है। पवित्र बाइबल पर जितनी अधिक आलोचना या निंदा अब तक हुई है, शायद ही किसी अन्य पुस्तकों पर हुई हो। इतना कुछ होने के बाद भी बाइबल अपनी सेवा देती रही है, और अभी भी लाखों और करोड़ों लोगों को अपनी सेवा दे रही है। इस पुस्तक ने अपनी रचना का अद्भुत प्रभाव मानव परिवारों पर छोड़ा है, ताकि स्त्री पुरुष निश्चित रूप से बुद्धिपूर्ण तर्क या विचार को प्राप्त करें। परमेश्वर के एक भक्त सर वाल्टर स्कॉट जब अपनी मृत्युशैया पर थे, तो उन्होंने अपने मित्र लॉकहार्ट से कहा कि वह उनके लिए कुछ पढ़े। लॉकहार्ट बड़ी व्याकुलता से उन पुस्तकों को देखने लगा जिन्हें सर वाल्टर ने स्वयं लिखी थी। उसने पूछा, सर, आपके लिए आपकी कौन सी पुस्तक पढूं? तब सर वाल्टर ने अपने मित्र से पूछा कि तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो कि मैं कौन सी पुस्तक पढूं? क्योंकि वहां पर एक ही पुस्तक है, और वह है बाइबल। कृपया बाइबल उठाओ और मेरे लिए पढ़ो। जी हाँ, मरने वाले व्यक्ति के लिए और जीवित रहने वाले व्यक्ति के लिए भी एक ही पुस्तक महत्वपूर्ण है, और वह है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल मरने वालों को अनंत जीवन के विषय में बताती है, और जीवित व्यक्ति के लिए चेतावनी, शिक्षाएं तथा मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक विशाल जनसमूह ऐसा भी है जो कभी भी पवित्र बाइबल में
कोई रुचि नहीं लेता जब तक कि वह अपनी मृत्यु के अंतिम चरण में न पहुंच जाए या किसी बड़े संकट में न फंस जाए। हो सकता है कि आपके साथ ऐसी बात नहीं है, फिर भी आप निराशा और दुख में जीवन बिता रहे हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए भी है, जिससे आपको शांति मिल सकती है। वास्तव में यह अद्भुत बात है कि यह पुस्तक आपको पूर्ण तेजस्वी तथा उत्साह के साथ जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करती है। बाइबल हमें वर्तमान जीवन की समस्याओं का सामना करने और मृत्यु के बाद दूसरे संसार में भी सुरक्षा का आश्वासन देती है। बाइबल ही एकमात्र पुस्तक है जो हमें आपातकालीन स्थिति का सामना करने की सामर्थ्य प्रदान करती है और हमारे जीवन में आए तूफानों को स्थिर करने में सहायता करती है। इसलिए पवित्र बाइबल अन्य पुस्तकों से भिन्न है। इस पुस्तक ने विश्व के महान लोगों के जीवनों को प्रभावित किया है और उन लोगों ने संसार को प्रभावित किया है। मैं उनमें से कुछ लोगों के जीवनों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अफ्रीका देश के एक राजकुमार इंग्लैंड देश में गया और उसने महारानी विक्टोरिया से भेंट की। तब राजकुमार ने महारानी से एक सीधा प्रश्न पूछा कि कृपया आप मुझे बताइए कि इंग्लैंड देश की सफलता या महानता का क्या रहस्य है। महारानी उसके तरफ देखकर मुस्कुराई और एक सुंदर बाइबल की प्रति राजकुमार के हाथ में रखते हुए कही कि यही इंग्लैंड की सफलता का रहस्य है। जी हाँ, इंग्लैंड की सफलता का रहस्य पवित्र बाइबल थी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि यह देश संसार में दूसरे नंबर से फिसलकर तीसरे नंबर पर आ गया है और इसका कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि यह देश परमेश्वर के वचन से दूर हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन, जो कानून के एक महान जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने एक बार इस प्रकार से कहा, दिन भर के प्रश्नों के बारे में विचार करें तो प्रश्न एक ही है और वह है सुसमाचार, जो सुधारता है और सुधारेगा भी। संसार में आज बहुत सी समस्याएं हैं। इसका एक कारण यह भी है कि लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हैं और बहुत थोड़े लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं। माइकल फ्राडे 18वीं शताब्दी के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा, लोगों के पास मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल है तो लोग क्यों भटक जाएंगे। इसी प्रकार सर आइजैक न्यूटन का कहना था कि यदि पवित्र बाइबल सच्ची है तो एक दिन मनुष्य प्रति घंटा 50 मील की गति से यात्रा करेगा। और इसी प्रकार देश विदेश के कुछ राष्ट्रपतियों ने भी बाइबल के संबंध में कुछ कहा है। तो आइए हम कुछ राष्ट्रपतियों के कथन को भी सुने। इंग्लैंड के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम का कहना है कि मैंने सब प्रकार की पुस्तकों का अवलोकन किया और मैंने पाया कि संसार में केवल पवित्र बाइबल ही एकमात्र अच्छी पुस्तक है, जो मेरे दार्शनिक ज्ञान और पुस्तकालय के ज्ञान से भी बढ़कर है। इसलिए मैं अपने छोटे से दार्शनिक ज्ञान को उस ज्ञान से नहीं मिला सकता। राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम ने बाइबल के विषय में इस प्रकार कहा, पवित्र बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो सब पुस्तकों में श्रेष्ठ है। इसलिए पवित्र शास्त्र को ढूंढो, क्योंकि पवित्र बाइबल सब युग के लोगों के लिए और उनके जीवन की हर परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए है। आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और बार बार पढ़ें। एक या दो बार पढ़कर इसे एक किनारे में न रख दें, परंतु प्रतिदिन पवित्र बाइबल का एक भाग अवश्य पढ़ें। राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन कहते हैं कि आज हमारे लिए सोचने की बात है कि हम जिस शहर में रहते हैं उसी शहर के नागरिक इसे नष्ट करने में लगे हुए हैं। प्रतिदिन बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ, कहता हूँ और कहता रहूँगा कि उत्सुकता से पढ़ने वाला या सावधानी से पवित्र वचनों को पढ़ने वाला व्यक्ति ही एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बन सकता है। डैनियल वेबस्टर नामक विद्वान ने कहा, यदि मेरे जीवन शैली में या विचारों में कोई प्रशंसा की बात है तो उसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने आरंभ ही से मेरे जीवन के अंदर पवित्र शास्त्र के प्रति प्रेम जागृत किया। आज भी अनेक माता पिता अपने बच्चों के मन में पवित्र शास्त्र के प्रति प्रेम जगा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने घर में डैनियल वेबस्टर परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रेम करने वाले को बना रहे हैं या उसके विरोधी को?
वेबस्टर आगे कहते हैं कि मैं बाइबल को कई बार पढ़ चुका हूँ और अब मैंने एक नियम बना लिया है कि मैं प्रति वर्ष एक बार बाइबल पढ़कर समाप्त करूँगा, क्योंकि यह पुस्तक सब प्रकार के लोगों के लिए है, चाहे वे वकील हों या धर्म ज्ञान के ज्ञाता हों। यह सब के लिए लाभकारी है। मुझे उन लोगों पर दया आती है जो इस पुस्तक में उत्तम विचार तथा आचरण के लिए उत्तम नियम नहीं पाते हैं। यह पुस्तक उत्तम आचरण व शिक्षा से परिपूर्ण है, इसलिए सबको चाहिए कि पृथ्वी पर रहते हुए एक बार अवश्य ही पवित्र बाइबल को पढ़कर समाप्त करें। हेनरी वैन डेक परमेश्वर के एक भक्त ने बाइबल के संबंध में इस प्रकार से कहा, पूरब में जन्मा और प्राचीन तरीके के वस्त्र धारण कर प्रतिभा वाली बन गया। बाइबल पूरे विश्व में अपने परिचित कदमों से पहुंच रहा है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने लोगों को ढूंढते हुए जाता है। इसने मनुष्य की हजारों भाषाओं को बोलना सीख लिया है। वो राजमहल में यह कहने के लिए जाता है कि महल में रहने वाला हर एक व्यक्ति भी परमेश्वर का सेवक ही है, और झोपड़ी में रहने वाले एक किसान को वो भरोसा दिलाता है कि वह गरीब होकर भी परमेश्वर का पुत्र है। बच्चे इसकी कहानियों को आनंद से सुनते और खुश होते हैं। बुद्धिमान लोग उस पर मनन करते हैं जैसे कि दृष्टांत में जीवन हो। इसके पास संकट के समय के लिए शांतिपूर्ण शब्द और विनाश के समय के लिए सांत्वनापूर्ण शब्द हैं। जीवन में अंधेरेपूर्ण समय के लिए ज्योति रूपी शब्द हैं, जिसे मौखिक तौर से लोगों के बीच में बार बार दोहराया गया है, और अकेलेपन में यह कान में फुसफुसाकर सही सलाह देता है। घमंडी इसके चेतावनी से कांपते हैं, परंतु दुखी और घायल लोगों के लिए इसके पास माँ की आवाज़ है। निर्जन और उबड़ खाबड़ स्थान भी इसके द्वारा आनंदित किए गए हैं। बाइबल के पुराने पन्नों ने भी परिवार के लोगों के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा को बढ़ावा दिया है। इसने हमारे प्रिय सपनों में स्वयं को पिरो लिया, ताकि प्रेम, दोस्ती, सहानुभूति और मनन, यादें और आशा इसके सुंदर वचन से सुशोभित होकर सुगंध फैलाएं। आइए हम देखें कि पवित्र बाइबल किस प्रकार से एक अनोखी पुस्तक है। प्रिय श्रोता, पवित्र बाइबल अनेक कारणों से एक अनोखी पुस्तक है। उदाहरण स्वरूप इस पुस्तक के दो लेखक हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर इसका लेखक है, और दूसरी रीति से देखें तो मनुष्य इसका लेखक है। वास्तव में पवित्र बाइबल लगभग 40 लेखकों के द्वारा 1500 वर्ष से भी अधिक समय में लिखी गई। इनमें कुछ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कभी भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं सुना और न जाना। फिर भी इन लेखकों में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ 2 या 3 लेखक आपस में एक दूसरे को जानते थे, किंतु अन्य लेखक एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने एक ऐसे अद्भुत पुस्तक की रचना की जिसकी सजावट व निरंतरता विश्व के किसी और पुस्तक में देखने को नहीं मिलती है। इस पुस्तक में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। प्रत्येक लेखक ने अपनी भावनाओं को अपनी पीढ़ी या समय के लोगों के अनुसार व्यक्त किया है। प्रत्येक लेखक की अपनी सीमाएं थी, और समय के अंतराल में उनसे गलतियां भी हुई। उदाहरण के लिए लेखक मूसा, जो शरीर से कमजोर और बूढ़ा था, उसने भी अपने जीवन काल में गलतियां की, परंतु जब वह पेंटाट्यूक अर्थात पंचग्रंथ लिखा तो वहां उसने कोई भूल या गलती नहीं की। इसलिए यह मानवीय पुस्तक होने के साथ साथ ईश्वरीय पुस्तक भी है। बाइबल एक मानवीय पुस्तक है जो मनुष्य के द्वारा सभी वर्गों के लोगों के लिए लिखी गई है, जैसे राजकुमार और कंगाल, बुद्धिमान और साधारण वर्ग के लोग। और उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि वैद्य लूका उच्च कोटि की यूनानी भाषा का उपयोग अपने लेख में करते हैं, जबकि उस समय साधारण ग्रीक अर्थात कोइने भाषा प्रचलित थी। अर्थात लूका की यूनानी भाषा उच्च स्तरीय थी, परंतु जो उसी स्थान पर शिमोन पतरस, जो एक मछुआरा था, उसने भी यूनानी भाषा में लिखा, लेकिन उसकी यूनानी साधारण या निम्न कोटि की थी, जो उतनी अच्छी नहीं थी। परंतु परमेश्वर के आत्मा ने इन दोनों व्यक्तियों को उपयोग में लाया। पवित्र आत्मा ने उन्हें उनके मानवीय विचार और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी छूट दी।
परंतु पवित्र आत्मा के अगुवाई में उन्होंने वही लिखा जिसे परमेश्वर कहना चाहता था। यही इस पुस्तक की विशेषता है और वो बाइबल है। यह एक परमेश्वरीय पुस्तक है। पवित्र बाइबल में परमेश्वर 2500 बार कहते हैं परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ऐसा कहता है, अर्थात परमेश्वर ने कहा है इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। परमेश्वर ने यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि वह इस पुस्तक के द्वारा बातें कर रहा है। यह वो पुस्तक है जो आपको जीवन दे सकती है। आप इसके द्वारा परमेश्वर की संतान भी बन सकते हैं। यह किसी नाशवान बीज के द्वारा नहीं, परंतु अविनाशी बीज के द्वारा है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा सदा जीवित और अटल बना रहता है। यह परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए एक संदेश है। यदि परमेश्वर ने अभी स्वर्ग से कुछ कहा है तो निश्चय ही वह उसे अपने स्वयं के लिए दोहराता है, क्योंकि जो कुछ उसने कहा था उसने बाइबल के द्वारा हर युगों के लिए कह दिया है। उसे सुबह के किसी समाचार पत्र को पढ़कर जानने की जरूरत नहीं है। जब मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर गया तो उसने ऐसी कोई नई वस्तु की खोज नहीं की जिसे परमेश्वर पहले से नहीं जानता हो और बाइबल में हमारे लिए पहले से प्रकट न किया हो। यह वही परमेश्वर है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है और आज हम सब उसमें रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और उसने बाइबल के द्वारा पहले ही हम पर प्रकट कर दिया है। पवित्र बाइबल ईश्वरीय और मानवीय दोनों है। एक तरीके से यह प्रभु यीशु के समान है। जब वो चलते चलते थक गया तो वो एक कुएं पर बैठ गया। यद्यपि वो परमेश्वर था, फिर भी वो मनुष्य भी था। उसने इस पृथ्वी पर मनुष्यों से बातें की और उनके साथ संपर्क रखा। पवित्र बाइबल संपर्क स्थापित करने वाली पुस्तक है। आज यह मानव जाति से बोलती है। पवित्र बाइबल मनुष्यों के लिए है, चाहे वे कैसे भी या जैसे भी क्यों न हो। पवित्र बाइबल के संबंध में बिशप पोलोक ने इस प्रकार से लिखा है, पवित्र बाइबल दो अमरताओं के बीच एक गलियारे के समान है जो परमेश्वर के यीशु मसीह तक पहुंचाती है। उसके अदृश्य पदचाप की गूंज पुराने नियम की पुस्तक के द्वारा मिलती है, परंतु नए नियम में हम उससे आमने सामने मिलते हैं और यह केवल उस यीशु के द्वारा ही संभव है जो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि मैं अपने पापों से क्षमा पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करूं। पुराना नियम मसीह शब्द से समाहित है, अर्थात पुराना नियम का सार मसीह है और नए नियम का सार यीशु है और पूरे बाइबल की सारांश है। यीशु ही मसीह है। शायद आपके मन में यह प्रश्न हो कि आप कैसे जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर की ओर से है। यह एक अच्छा प्रश्न है और इसे अवश्य पूछना चाहिए और इसका उत्तर भी दिया जाना चाहिए। तो आइए हम इसका उत्तर ढूंढें और सबसे पहले हम देखेंगे सुरक्षित रखना। पवित्र बाइबल को सुरक्षित रखने के दो अद्भुत प्रमाण हैं, एक पवित्र बाइबल के अंदर से और दूसरा बाहर से, और ये दोनों प्रमाण ही पवित्र बाइबल को सुरक्षित रखने के अद्भुत प्रमाण हैं, जो इस बात का प्रमाण देती है कि पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से है। पवित्र बाइबल में यिर्मयाह नामक एक पुस्तक है जिसमें हम एक पुराने समय के एक राजा के बारे में पढ़ते हैं कि जब राजा के पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में भेजा गया, तब उसने उसे पढ़ने के बजाय उसे चाकू से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, परंतु उसे फिर से लिखा गया और आज वो वचन हमारे पास है। आरंभ की शताब्दियों में परमेश्वर के वचन अर्थात पवित्र बाइबल की प्रतियों को कई बार जलाई जाती है। परमेश्वर के वचन के शत्रु आदि से ही इसे नष्ट करने के लिए जी तोड़ प्रयास करते रहे हैं कि यह नष्ट हो जाए, किंतु बाइबल पर इतने अधिक आक्रमण होने के बावजूद भी यह आज तक सुरक्षित है और संसार में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। परंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पवित्र बाइबल बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। बहुतों के यहाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलती है और यही कारण है कि आज बहुत से लोग पवित्र शास्त्र बाइबल के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। फिर भी मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के वचन को अद्भुत रीति से सुरक्षित रखा गया है कि हम इस पर मनन कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक वचन है
और दूसरा कारण जो प्रमाणित करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, और वो है पुरावशेष विज्ञान। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। पुरातत्व ज्ञान विभाग द्वारा की गई खुदाई ने लेख पत्र को सामने लाकर प्रमाणित कर दिया है कि यह पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। उनका कहना था कि मूसा के समय में इस प्रकार की लेखन कला नहीं थी। मूसा जो पवित्र बाइबल की पहली 5 पुस्तकों का लेखक है, इसे आलोचकों ने लेखक के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। मित्रों, आपने फिलहाल में किसी व्यक्ति को ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करते नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी सुना है? शायद नहीं, क्योंकि सिद्धांत पहले से बना होता है जिसमें हम सिर्फ चलते हैं, न कि उसे बनाते और बढ़ाते हैं। पुरातत्व ज्ञान विभाग ने खुदाई के द्वारा बार बार बाइबल के प्रमाणों को खोज निकाला है, जिसमें यरीहो शहर और उसकी गिरी हुई दीवार का एक सच्चा उदाहरण है। परंतु इस दीवार व शहर के लिए भी श्री चार्ल्स मार्शडान और सुश्री कैथलीन केनियान के बीच में मतभेद हुआ, किंतु यह सत्य है कि यरीहो की शहरपनाह अवश्य गिरी थी। इसका प्रमाण पवित्र बाइबल में मिलता है। पुरातत्व विभाग ने अपनी खुदाई के द्वारा ऐसी बहुत सी प्रमाणों को प्रदर्शित किया है, जिससे इसकी परिशुद्धता स्पष्ट हो जाती है कि पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से है। इसके अलावा भी बहुत से हस्तलेख प्राप्त हुए हैं। श्रोता, यह एक रुचिदायक बात है कि जब यशायाह द्वारा लिखा गया हस्तलेख और मृत सागर स्क्रोल प्राप्त हुआ तो उदारवादी लोग इसमें कूद पड़े। उन्होंने यह सोचा कि उन्हें वाद विवाद करने का एक अच्छा मौका मिल गया है, जिससे वे बाइबल की बदनामी कर सकेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो स्क्रोल या लेख मिले थे वे सही थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि उदारवादी मत के लोगों ने उनके प्रति अपनी रुचि लेना ही बंद कर दिया। श्रोताओं, पवित्र बाइबल एक ऐसा विषय है जिसे हम थोड़े समय के अध्ययन में पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर खोज करें और अपने जीवन में सत्यता को जानें।